प्यारे बच्चों नमस्कार। आज आपको हम समांतर श्रेणी का योगफल ज्ञात करना सिखाएंगे और यह अरिहंत प्रकाशन की पुस्तक प्रश्नावली 5.3 के हम क्वेश्चन को बताने चल रहे हैं। आज आपको हम क्वेश्चन नंबर 8वां बताएंगे। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे अच्छे प्रकार से समझ लेंगे और बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो यह क्वेश्चन आपको बड़ी बात समझ में आ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। समांतर श्रेणी का योगफल ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होता है, ए और स्मॉल डी का पता होना चाहिए। यदि प्रथम पद और सर्वांतर डी पता रहेगा तभी आप समांतर श्रेणी का योगफल ज्ञात करेंगे। लेकिन आपको यहाँ पर कंडीशन के हिसाब से आपको क्या करना है, ए और डी का मान ज्ञात करना है। चलिए यहाँ शुरू करते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको हल करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, मान लेंगे। माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद स्मॉल ए तथा सर्वांतर स्मॉल डी है। मान लेंगे यहाँ पर। उसके बाद क्या लिखेंगे, यहाँ पर आपको 6 पदों का योगफल 36 दिया गया है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, सूत्र क्या होता है, यस बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ पर अभी s का मान कितना 36 दिया तो 36 लिखिए, बराबर क्या हो जाएगा, n का मान क्या रखेंगे, 6 रखेंगे और ब्रैकेट में क्या होगा 2a प्लस यहाँ पर n का मान कितना रखेंगे, 6 रखेंगे, 6-1 इंटू डी। इस प्रकार से मिलेगा आगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ से काट दीजिए इसको, 2 करने 2 2 6 मिल जाएगा। तो यहाँ होगा 36 बराबर क्या मिल जाएगा 3 ब्रैकेट में क्या होगा 2a प्लस यहाँ पर 6 में से घटेगा 5 डी। यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें 2a प्लस 5d का मान निकालना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे 36 बटे क्या हो जाएगा आपका 3 आ जाएगा, 3 से काट दीजिए, 3 लगे 3 2 6। तो यहाँ पर मिल जाएगा 2a प्लस 5d बराबर क्या मिल जाएगा 12। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1 मिल जाएगा। अब क्या करेंगे, आपको यहाँ पर 16 पदों का योगफल 256 दिया है। तो पुनः क्या लिखेंगे यहाँ पर, अब हमें क्या करना होगा, एक सूत्र भी लिख लिया जाए। यस बराबर क्या होगा n/2 ब्रैकेट में क्या होगा 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये फार्मूला है। हमें जो है 16 पदों का योगफल 256 दिया गया है। तो यहाँ क्या लिखेंगे 256 बराबर क्या हो जाएगा, n का मान कितना है, यहाँ पर दिया गया है 16, तो यहाँ 16 रखेंगे, 16 बटे क्या होगा 2, यहाँ पर 2a प्लस n का मान कितना 16 माइनस क्या हो जाएगा 1 और यहाँ पर डी लिखेंगे, यहाँ पर डी लिखेंगे, 2 से काट दीजिए, 2 से 16, यहाँ पर क्या होगा 256 बराबर क्या हो जाएगा 8 और ब्रैकेट में 2a प्लस यहाँ जाएगा 15, कितना आ जाएगा 16 में से घटेगा 15 आ जाएगा 15 डी। अब यहाँ से हमें चाहिए क्या 2a प्लस 15 डी का मान चाहिए। तो यहाँ से हम लिखेंगे आगे यहाँ पर, तब हमें चाहिए 2a प्लस 15d। यहाँ बराबर क्या हो जाएगा 8 से इधर भाग दे दिया जाएगा तो 256 बटे क्या हो जाएगा 8 काट दिया जाए, 8 त्रिक 24 एक बचेगा और 8 2 16 32 हो जाएगा। तो 2a प्लस 15d 2a प्लस 15d बराबर क्या हो जाएगा 32। ये समीकरण नंबर हो जाएगा दूसरा। आप विलोपन विधि आप पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पर जो है वहां से उसी का यूज किया जाएगा। समीकरण 1 को इसके नीचे लिख लिया जाए तो 2a प्लस यहाँ पर आएगा 5d बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2a प्लस 5d बराबर आ जाएगा 12। इसको रख दीजिए, समीकरण हो जाएगा ये तो आपका पहला समीकरण नंबर 1 पहला। अब यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों चिन्ह क्या है समान चिन्ह है, तो यहाँ पर लिखेंगे घटाने पर, क्या लिखेंगे घटाने पर है, शांति से बैठो जो है। अब यहाँ पर क्या घटाने का चिन्ह बदलता है, यहाँ जहाँ माइनस, जहाँ प्लस है वहाँ माइनस होगा, जहाँ माइनस होता है वहाँ प्लस होता है। यही जो है आप घटाने पर चिन्ह क्या होता है बदल जाता है। तो यहाँ पर 1 कट जाएगा, तो यहाँ पर 1 कट गया, ये 15d में से 5d घटेगा तो यहाँ जाएगा 10d बराबर क्या मिल जाएगा 32 में से 12 घटा दिए, यहाँ कितना जाएगा 20। यहाँ से d बराबर क्या मिल जाएगा 20 बटे 10 काट दिए, 10 करने 10 दूंगा 20। तो डी बराबर क्या मिल जाएगा 2। डी बराबर 2 मिल गया। अब डी का मान क्या करेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे।
डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, डी का मान समीकरण 1 में क्या करेंगे, रखेंगे। तो यहाँ पर 2a प्लस यहाँ पर 5 डी का मान क्या होगा 2 बराबर क्या हो जाएगा 12। यहाँ पर 2a प्लस 5 दूना 10 बराबर क्या मिल जाएगा 12। यहाँ से 2a बराबर क्या मिल जाएगा 12 माइनस 10, तो a बराबर यहाँ 2a बराबर क्या मिल जाएगा 12 में से 10 घटेगा तो आ जाएगा 2, 12 में से 10 घटेगा 2 आ जाएगा। यहाँ से अब आपको दिखाई नहीं देगा, यहाँ हम क्या करेंगे, इधर से हम मिटाएंगे, यहाँ से हम क्या करेंगे मिटाएंगे। तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, तो a बराबर लिखेंगे, a बराबर क्या होगा 2/2 काट दीजिए, 2 कन्ने 2 2 कन्ने 2, a बराबर क्या मिल जाएगा 1 मिल जाएगा। अब हमको a का मान मिल गया और b का मान कितना मिला है, b बराबर कितना मिला है 2 मिला है। हमें क्या करना है 10 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो यस 10 पदों का योगफल क्या लिखेंगे, 10 पदों का योगफल निकालने के लिए फिर सूत्र लिख दीजिए। तो n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब 10 पदों का योगफल हमें चाहिए, यस क्या यहाँ हो जाएगा 10/2 और ब्रैकेट में क्या होगा 2, a का मान कितना है 1 प्लस, तो यहाँ पर d का मान n का मान कितना रहेगा 10 रखेंगे, 10 माइनस 1, 10 माइनस 1 थोड़ा हो गया। अब यहाँ से d का मान कितना है 2 है, तो 2 रख दीजिए और यहाँ पर 2 से काट दिया जाए, 2 कन्या 2 2 25 10। यहाँ से यश बराबर क्या हो जाएगा 5 ब्रैकेट में 2 प्लस क्या हो जाएगा 10 में से 1 घट जाएगा 9 आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा 2। अब यहाँ पर सॉल्व किया जाए तो 5 ब्रैकेट में 2 प्लस 9 दूना 18 मिल जाएगा। यहाँ पर 9 दूना 18 मिल जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ 5 और ये ब्रैकेट में क्या होगा 18 20 आ जाएगा। बुरा कर दीजिए, यहाँ पर एस्टर लिखते आएंगे, ऐसे एस्टर लिख देंगे तो 20 25 100, 20 25 100 आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर, यानी 10 पदों का योगफल कितना आएगा 100 आ जाएगा। इसे लिख लीजिए और इस प्रकार से उत्तर आपका आ जाएगा। इस प्रकार से आंसर आ गया आपका। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बोर्ड परीक्षा की हम जबरदस्त हमसे तैयारी करते रहिए।